हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 29 तारीख इवनिंग में जो पेपर हुआ है हिंदी का, वो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनका क्या आंसर रहा है। वैसे तो पेपर बताने लायक है नहीं, सोल्व करवाने लायक है नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन भी इसमें गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलो, कमेंट आ रहे थे या बच्चे वेट कर रहे होंगे तो मैं एक बार सोल्व करवा देती हूँ। हिंदी का पहले हम हिंदी लेते हैं, इसके बाद अन्य पेपर भी आपका रहेगा, पूरा का पूरा पेपर आपका सोल्व होगा। पहले हिंदी के पोर्शन को ले लेते हैं। आँख, आंधी, चांद, मुंह आदि शब्द खालिस्तान के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ये सभी अनुनासिक हैं। आँख, आंधी, चांद, मुंह, जो चंद्र बिंदु इन पर लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ये किसी अभ्यर्थी का पेपर है, मेरे पास आया है, मैं सोल्व करवा देती हूँ इसको। जो मेरे द्वारा बताए जाए आंसर वही सही करना है। आगे है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें स्त्री रूप में बदलने के लिए खालिस्तान शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे उल्लू, चित्ता, मच्छर आदि। ये ऐसे हैं जब इनको पुल्लिंग बनाना होता है तो इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है, और जब इनको स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इनके साथ ही मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान शब्द ऐसे हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है। एक शब्द दो बार प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया, ये सभी क्वेश्चन मेरी ग्रामर की जो क्लास है, इस क्लास के नीचे ऐप है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको, मेक करियर। ये जहाँ ग्रामर करवाया हुआ सभी के सभी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया, और सेम यही भाषा है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता के साथ। मैं बार बार पढ़ाते समय व्यापार शब्द का प्रयोग करती हूँ, कुछ लोगों को तो उसमें भी दिक्कत होती थी, कहते थे मैम ये व्यापार क्यों बोलते हो? क्योंकि इसकी भाषा यही होती है दोस्तों। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े वो क्या कहलाती हैं? अकर्मक। कर्म पर नहीं, किस पर? कर्ता पर पड़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, न और मैं व्यंजन हैं। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन, और प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? नासिक्य कहलाता है। ये उच्चारण स्थान की क्लास में बहुत बल देकर ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन है, शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, देवनागरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि हिमालय, यह शब्द खालिस्तान पुरुष समास का उदाहरण है। हिमालय, हिम का आलय, हिम का घर क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? आंसर हो जाएगा ए, संबंध। अगला क्वेश्चन है, दुर्गम शब्द का सही अर्थ होगा। दुर्गम का सही अर्थ क्या होगा? जहां पहुंचना कठिन हो। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं, इसमें जो विराम चिन्ह दिया गया है इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम, उप विराम, अल्प विराम, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखना, क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न तो ये अर्धविराम है, न उपविराम है, और न ही अल्प विराम है। ये इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों सभी जानते हो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। दो समीप वर्णों के मेल से, शब्दों के मेल से आए तो समास, और वर्णों के मेल से आ गया तो क्या? संधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बंदी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बंदी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बंदिनी। लेकिन ध्यान रखना, बड़ी ई नहीं, क्या हो जाएगी? छोटी ई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उदार शब्द का विलोम शब्द है। उदार का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। भारतीय किसान आज भी खालिस्तान और खालिस्तान है।
आज भी खालिस्तान और खालिस्तान है क्या? सीधा साधा। आज भी सीधा और सादा है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है साहिल ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। यह वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? मैंने YouTube पे भी एक दिन आपको विशेषण की अवस्थाएं करवाई थी, और विशेषण से पहले मैं हमेशा विशेषण की अवस्थाएं करवाती हूँ। अधिकतम क्या कहता है? सभी में से अधिक। जब सब में से एक को चुनने का भाव आए, सब में से अलग दिखाने का भाव आए, तो क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था। अगला क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तो 3 भेद होते हैं, लेकिन याद रखना स्वर संधि के कितने? 5 भेद हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है? सभी जानते हो प्रकाश का पर्यायवाची आलोक होता है। अगला क्वेश्चन है देशगत, यह शब्द खालिस्तान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देशगत, देश से गया हुआ। आंसर हो जाता है दोस्तों आपका अपादान। अगला क्वेश्चन है किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते। किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते, यह वाक्य वाच्य का उदाहरण है। कौन से वाच्य का? से आ गया तो क्या आ जाएगा? भाव वाच्य। अगला क्वेश्चन है भाषा में मुख्यतः रूप प्रचलित है। मुख्यतः पूछा है दोस्तों, ध्यान देना। जो लोग 3 पढ़ते थे ना, बिल्कुल स्पष्ट आंसर दे दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। भाषा में मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक गौण रूप होता है और एक मुख्य रूप हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध होता है, किससे होता है? संज्ञा से। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया के विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। कर्म वाच्य, भाव वाच्य और कर्ता वाच्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नूतन शब्द का विलोम शब्द है। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा बताओ? नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। नूतन मानी नया, पुरातन मानी पुराना। अगला क्वेश्चन है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनि, अब यहाँ पर वर्ण के अलावा कुछ भी, व्याकरण की सबसे छोटी इकाइयाँ मैं आपको करवाती हूँ, 6 की 6 इकाई। तो देखो उसमें सबसे छोटी स्वर्णिम होती है, उसके बाद में हमारे पास ध्वनि होती है, फिर वर्ण होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, क्या? वर्ण। आंसर आ जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द युग्म में युग्म शब्द का अर्थ क्या था? शब्द युग्म के अंदर युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है ए आ ई उ ऊ तथा री का मेल समान स्वर से होगा। दोस्तों समान आते ही जान गए क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि करण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन, करण का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? साधन। तो साधन का बोध होता है वो क्या कहलाता है? करण कारक। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है फिसलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है फिसलन। भाववाचक क्या है? फिसलन का भाव होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यही क्वेश्चन था जो एक ठीक से लेवल का था। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। लेकिन 44 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। अगर 44 नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? 49। 52 हो जाता, 52 भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 49 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक। ये सभी परिभाषाएं मैं करवाती हूँ आपको। जब सर्वनाम करवाए जा रहे थे निजवाचक सर्वनाम, तो उनकी परिभाषा मैंने कहा कि बार बार परिभाषा से क्वेश्चन उठ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अविकारी शब्दों को खालिस्तान भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यही हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे।
अच्छा, और कोई रह गया क्या पेज? ये क्वेश्चन हमारे पास थे हिंदी के। इन क्वेश्चनों को हमने किया, कुछ और रह गया है शायद, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो कोई नहीं। और क्वेश्चन कौन कौन से रह गए मैं एक बार बता देती हूँ। दूसरे पीडीएफ में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनसे देखकर एक बार बता देते हैं कि कुछ क्वेश्चन रह गए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, खालिस्तान और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? विशेषण। अगला क्वेश्चन है, आम्र एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या होगा? तो आम्र का तद्भव क्या होता है दोस्तों? आम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है, निह प्लस कपट यानी निष्कपट संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है, जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? ये मिश्रित का है। जब नाचेगी, जब गाएगी तभी नाचेगी, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाला अंग को खालिस्तान कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार। तो यहाँ केवल विस्तार शब्द दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विस्तार। अगला क्वेश्चन है, सेना, फौज, कक्षा, टोली, गुट ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? ये समूहवाचक, किसके? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग सदैव शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आरंभ में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम, शत्रुता, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था हिंदी का। प्रेम, शत्रुता, दया, करुणा ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये हिंदी के थे। और अभी जल्द ही आपके पास बाकी जो पोर्शन बचे हुए हरियाणा जी के, रोड मैप, साइकोलॉजी, उसके भी आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।